ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन नेहा जी ने प्रश्न पूछा है, ध्यान का समय कैसे बढ़ाएं? मेरा ध्यान तो अपने आप ही टूट जाता है, फिर ध्यान का समय कैसे बढ़ाएं? बहन, यदि आप ध्यान का समय बढ़ाना चाहती हैं तो आपको हठ पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा। हठ का मतलब यहाँ पर जिद से है। आप नियमित रूप से जितने समय तक ध्यान करती हैं, उस समय पर आते ही अपने आप आपका ध्यान टूट जाएगा। किंतु हाँ, नियमित आपको ध्यान टूटने के पश्चात भी आसन में बैठकर उससे अधिक ध्यान करने का प्रयास करना होगा, जिद करनी होगी। ध्यान टूट गया कोई बात नहीं है, आप सिर्फ आसन में बैठी रहिए, वहाँ से उठिए मत। और आप जितनी देर पहले ध्यान करती थी उससे कम से कम 10 मिनट अधिक ध्यान कीजिए, तो धीरे धीरे आपका ध्यान का समय अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। इसी पद्धति को आप निरंतर जारी रखिए। यदि आप प्राणायाम का ध्यान अभ्यास करते हुए इस प्रकार से ध्यान करती रहेंगी तो निश्चित रूप से आपका ध्यान का समय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यदि पैरों में दर्द होने लगे तो आप आसन बदल सकती हैं। इस संबंध में आसन सिद्धि वीडियो एक बार देख लें, जिससे कि आसन किस प्रकार से बदलना है और आगे की विधि जो कुछ भी है आसन से संबंधित, वह आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। आगे भाई इंद्र ने प्रश्न पूछा है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भाई, नमस्ते। कृपया मेरे एक प्रश्न पर प्रकाश डालने की कृपा करें। क्या कुंडलिनी ऊर्जा सर्कल ऐसे ही चलता रहता है? क्या हर बार एनर्जी चक्रों से होते हुए ही ऊपर जाती है और नीचे आती है? क्या ये कभी रुकती है? अगर यह रुकती है तो कैसे? भाई, आपने जो प्रश्न पूछा है कुंडलिनी साधना करने वाले साधकों के लिए, निश्चित रूप से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने लिखा है, क्या कुंडलिनी ऊर्जा सर्कल ऐसे ही चलता है? बिल्कुल, कुंडलिनी ऊर्जा सर्कल ऐसे ही चलता है। कोई भी साधक हो, चाहे कितनी ही ऊंचाई पर पहुंच गया हो, यह सर्कल ऐसे ही चलेगा। जैसे ही साधक साधना में बैठता है और वह प्राणायाम आदि का अभ्यास करता है तो उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होता है और सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर गति करता है। और हाँ, यदि साधक अपने आहार विहार में नियमितता नहीं रखता है तो चाहे साधक कितनी ही ऊंची स्थिति पर चला जाए, वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए कोई भी साधक यदि यह सोचता है कि एक बार कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुंच गई, उसके बाद मुझे साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो वह गलत सोचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आजीवन करने वाला ध्यान का माध्यम है, ध्यान की पद्धति है। क्योंकि यदि इस संसार से हमें मुक्त होना है तो निरंतर हमारी चेतना को
सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने में समर्थ रखना होगा। और यदि इस मार्ग पर चलना हम छोड़ देते हैं तो यह मार्ग कुछ ही दिनों में फिर से अवरुद्ध हो जाता है और साधना छोड़ने पर साधक के शरीर में दुष्परिणाम भी स्पष्ट रूप से आते हैं। इसलिए सर्कल यही चलता है। क्या हर बार एनर्जी चक्रों से होते हुए ही ऊपर जाती है? बिल्कुल, हर बार नीचे के चक्रों से होते हुए ही एनर्जी ऊपर जाती है। क्या ये कभी रुकती है? रुकती है समाधि की स्थिति में। जब साधक की समाधि लग जाती है तो यह सहस्रार चक्र में पूर्णतया स्थिर हो जाती है। किंतु जैसे ही साधक समाधि से उठता है, समाधि टूटती है, वह जीवन के सामान्य कार्य करने लगता है तो प्राण ऊर्जा फिर से नीचे चली जाती है, कुंडलिनी ऊर्जा फिर से नीचे चली जाती है। इसलिए आपने कहा कि अगर ये रुकती है तो कैसे? समाधि में जाइए तभी रुकेगी। बिना समाधि के इस ऊर्जा को सहस्रार चक्र पर स्थिर नहीं किया जा सकता। और हाँ, यदि यह ऊर्जा स्थायी रूप से सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाए तो साधक के लिए इस संसार के कार्यों को कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए भाई, सर्कल यही चलता है और यही चलता रहेगा। यदि आपको इस ऊर्जा को स्थायित्व देना है तो ध्यान की अनंत गहराई में डूबने की सामर्थ्य अर्जित करनी होगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।